हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें विंडो के कुछ शॉर्टकट की जो होते हैं वो कैसे वर्क करती है। जैसे आप सबको पता हो, जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो कंप्यूटर हम लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। आया समझ में ना। अब इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम लोग आते हैं किसमें कि इस विंडो का कुछ शॉर्टकट की भी तो होता है ना। अब विंडो के शॉर्टकट की में सबसे पहला देखिए यहाँ पे दे रहा है कि अगर जो विंडो के साथ आप ई बटन दबाते हैं, तो विंडो की के साथ ई बटन दबाएं तो क्या होगा? ओपन दिस पीसी। क्या ओपन होगा? ओपन दिस पीसी। अब ये दिस पीसी क्या है आप लोग पता होगा ना, कि जो भी फाइल हम सेव करते हैं वो एक हमारा लोकेशन होता है जो किसके अंदर जाता है? दिस पीसी के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? जैसे हम दिस पीसी ओपन किए, दिख रहा है सबको ना? ओपन करें, देखिएगा हमने कौन कौन सा ड्राइव हमारे कंप्यूटर में दिख रहा है। अब किसके अंदर हमने सेव किया? डेस्कटॉप के अंदर, या डॉक्यूमेंट के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, म्यूजिक के अंदर, पिक्चर के अंदर, या वीडियो। यानी कि जहां लोकेशन दिए रहे हम जिस पीसी से आके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये जिस पीसी ओपन करने के लिए हमको डेस्कटॉप पे जाना पड़ा है ना। और जब ये फाइल अपना ओपन किए हैं, चाहते हम यहीं से इस पीसी में चले जाएं, तो कौन सा बटन दबाएंगे? विंडो के साथ ई बटन। तो देखिए दिस पीसी आया है, दिख रहा है सबको दिस पीसी। और दिस इसके बाद से अगला दे रहा है इसमें विंडो के साथ आर, जिसको हम बोलते हैं ओपन रन कमांड। ये आप लोग हमेशा से यूज करते हैं। विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं रन कमांड। क्या बोलते हैं? रन कमांड। इसमें जो भी एप्लीकेशन ओपन करना उसका नाम लिखिए और आप क्या कर लीजिए, ओके कर दीजिए। वो एप्लीकेशन आपको ओपन होके आ गया। फिर उसके आगे दे रहा है यहाँ पे विंडो के साथ टैब बटन, ओपन टास्क व्यू। टास्क व्यू का मतलब क्या है कि अभी तक आप अपने कंप्यूटर में क्या क्या एप्लीकेशन यूज किए हैं, ये सारा जो आपको हिस्ट्री देखना हो तो आपको किस में जाना होगा? टास्क व्यू। और टास्क व्यू में जाने का शॉर्टकट की क्या होगा? विंडो के साथ। देखिए जैसे हमने विंडो के साथ टैब बटन दबाया, ये डायरेक्टली लेके आ गया हमको किसमें? टास्क व्यू। अब बता रहे, देखिए इसमें आप यूज करें एक नोटपैड का, एक आप ब्राउजर ओपन किए और एक जूम का मीटिंग ओपन किए। जूम का मीटिंग जिससे हम आपका ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे ना तो बताएगा यहाँ पे अर्लियर टुडे। इसके पहले क्या चला है? तो एक्सेल देखिए ओपन हुआ है। एक्सेल वास क्या ओपन हुआ है? नोट। यस्टरडे कल क्या ओपन हुआ था? कल जो जो ओपन हुआ तो बताएगा यहाँ पे। बुक वन एक एक्सेल का फाइल, पावर पॉइंट का फाइल, फोटो ओपन हुआ था। स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, 2 नंबर को क्या ओपन हुआ था? एक्सेल, वर्ड, थ्री पेंट। हम लोग कितने तारीख को पढ़े थे? 2 तारीख को पढ़े थे थ्री पेंट ना। हिस्ट्री के रूप में दिख रहा है, हम लोगों ने यही बनाया था ना जी। पता चल जा रहा है ना। यानी कि आपको हिस्ट्री चेक करना है तो कहाँ जाना होगा? टास्क व्यू। और टास्क व्यू का शॉर्टकट की क्या होगा? विंडो के साथ टैब। कोई दिक्कत इसमें? और अगला कह रहा है विंडो के साथ मिनिमाइज ऑल व्यू। यदि आपका जितना विंडो ओपन हुआ है ना, सारा आप मिनिमाइज करना चाहते हैं। जैसे मिनिमाइज करना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? माइनस वाले बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो टास्क बार में हाइड होता है। फिर लाना तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? क्लिक करते हैं तो वापस आ जाए। ये शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहते हैं। पहले दोनों पढ़ लीजिए। विंडो के साथ यम क्या करने के लिए? मिनिमाइज करने के लिए। और विंडो शिफ्ट के साथ यम यानी कि रिस्टोर, यानी कि उसको वापस से लाने के। देखिए कीबोर्ड से हम दबा दिए विंडो के साथ यम, हाइड हुआ है ना। फिर लाना तो विंडो शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे? यम, वापस आ गया। यानी कि विंडो यम से मिनिमाइज और विंडो शिफ्ट यम से मैक्सिमाइज, यानी कि वापस आ जाए। हो जाएगा ना। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के समझ आ रहा है ना। और आगे आपको मिलेगा विंडो के साथ लेफ्ट एरो और विंडो के साथ राइट। इसका एक सिंपल उदाहरण समझिएगा। आपने जितना भी शॉर्टकट की देख रहा है, ये आप जितना भी शॉर्टकट की देख रहा है ना, ये सारा किसके ऊपर लिखा गया है? नोटपैड के ऊपर। उसी के ऊपर लिखा गया है ना। हम चाहते हैं एक और नोटपैड का फाइल हम ओपन कर लें और दोनों को साइड बाय साइड रखें, कि इसमें से देख हम उसमें कंटेंट क्या कर सके? लिख सके। जैसे सपोज करिए कि यह आपका एक स्क्रीन, यह क्या है? स्क्रीन। आपको दो एप्लीकेशन यूज करना है। एक एप्लीकेशन से देख के किसी दूसरा एप्लीकेशन में काम करना है।
आ समझे ना। हम ये चाहते हैं कि ये ऐसे दो भाग में बढ़ जाए, कि एक भाग हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट और एक भाग हमारा ब्लैंक वाला एप्लीकेशन आ जाए, तो हम इसमें से इस कंटेंट में आसानी से लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे विंडो के साथ लेफ्ट एरो और विंडो के साथ राइट एरो। तो एक ब्लैंक हमको नोटपैड चाहिए ना, तो पहले हम नोटपैड ओपन कर लेंगे, विंडो के साथ आर नोटपैड लिखेंगे और इंटर करेंगे। नोटपैड ओपन हुआ है ना। अब देखिए ये ब्लैंक वाले थे, विंडो के साथ लेफ्ट एरो कर दिए, ये विंडो कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में गया है ना। फिर पीछे वाले विंडो पे क्लिक करें और इसको विंडो के साथ राइट एरो कर देंगे, तो अभी आपको कहाँ दिख रहा होगा, लेफ्ट और राइट में दिख रहा है। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि एक विंडो आपका किस साइड में है, लेफ्ट में, और दूसरा विंडो राइट। अब आपको ये लिखना होगा विंडो की प्लस विंडो के साथ प्लस ई, तो लिख ले जाएंगे यहाँ पर ना, इसमें देखिए और इसमें लिख लो, यानी कि तो आपको बार बार मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने की आवश्यकता नहीं। समझा रहे, विंडो लेफ्ट और विंडो राइट ना। अगर जो आप इसी को विंडो राइट कर देंगे तो किधर चला जाएगा, राइट साइड, दिख रहा है ना, यानी कि जिसको लेफ्ट या राइट करेंगे उधर ही लेफ्ट या राइट में जाएगा, दिख रहा है सबको ना। और जब आप इस पे करेंगे विंडो के साथ लेफ्ट होती है, कहाँ चला गया लेफ्ट, राइट एरो करेंगे कहाँ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। इसके नीचे आप जाएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जस्ट इसके नीचे, विंडो के साथ आई, कि यदि आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग ओपन करना चाहते हैं तो फिर आपको कहाँ जाना होगा, विंडो के साथ आई दबाना होगा। क्या दबाना होगा, विंडो के साथ। हम यहाँ पे किए क्या, विंडो के साथ आई, क्या ओपन हुआ हमारा, दिख रहा सबको ना। सिंपल एक सेटिंग बता रहे हैं, आप लोग मिस यूज मत करिएगा। आपको आना हो किसमें, यहीं पे, अगर नहीं हो तो सर्च कर लीजिएगा माउस सेटिंग। क्या सर्च कर लेंगे, माउस, दिख रहा है ना। नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो आप आ जाइए किसमें, डिवाइस में, कहाँ पे, डिवाइस, और डिवाइस में आने के बाद से माउस, माउस में देखिए आप जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे उसका माउस का स्पीड दिखाई देगा, स्पीड कम या ज्यादा करना चाहते हैं, अभी माउस का कर्सर देखिए फास्ट मूव कर रहा है ना, इसकी स्पीड को हम यहाँ से कम कर दी। अब देखिए कितना फास्ट मूव कर रहा है, पूरा लेके जा रहे हैं, देखिए कितना धीरे धीरे जा रहा है, पता चल रहा है। और यहाँ से स्पीड को बढ़ा दिया, अब देखिएगा, दिख रहा है सबको ना। यानी कि यही सेटिंग करना है हमको। हम कौन सा बटन दबाएं, विंडो के साथ आई, क्या ओपन हुआ है, सेट। हम कहाँ गए, डिवाइस, डिवाइस के बाद से माउस। अब ये तो हम साइज कम या ज्यादा कर लिए, आ रहा है समझे ना। अब माउस का साइज हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दिखाई देगा एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज। अभी आपका कर्सर छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, अब देखिए अभी और छोटा हो जाएगा, हुआ है छोटा है, कर्सर का साइज क्या हुआ है, बड़ा। ये सेटिंग कर ले जाएंगे लोग ना, तो मिसयूज मत करिएगा, बस ट्राई करके और जैसे था वैसे छोड़ दीजिए। हाँ, ये माउस का कलर चेंज करना है, पॉइंटर का, तो आपको ये पे कलर दिख रहा होगा, देखिए ब्लैक कर देगा इसको। कहीं टेक्स्ट के ऊपर यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन जैसे सेलेक्ट करेंगे ना, थर्ड वाला, तो जब किसी टेक्स्ट के ऊपर ले जाएंगे, टेक्स्ट दिख रहा है पीछे ना, और वो कलरफुल रखना चाहते थे, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर ले, जो कलर चाहिए होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख लीजिए, साइज के यहाँ से क्या कर लेंगे, छोड़, कोई दिक्कत इसमें। ये हम कहाँ से गए हैं, पहले विंडो के साथ आई, उसका फिर कहाँ गए हम, डिवाइस में, कहाँ गए हैं, डिवाइस, और डिवाइस में जाने से फिर कहाँ गए, माउस, उसके बाद से एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज, उसके बाद से जैसे हम यहाँ क्लिक किए हैं ना, ये डायरेक्टली हमको पहले किस पे लेके आया है, साइज पे, छोटा है बड़ा करना चाहते थे, आप छोटा है बड़ा करिए और यहाँ से अपना कलर चाहिए, हो जाएगा। और उसके बाद से अगला आपको बटन इसमें दिखाई देगा, कौन सा, विंडो के साथ अप एरो, और विंडो के साथ डाउन। ऐसे विंडो के साथ अप एरो देखिएगा, दे रहा है मैक्सिमाइज करंट विंडो, और अगला दे रहा है विंडो से डाउन यानी कि मिनिमाइज करंट। तो आप ये बताइए कि यदि आप इस विंडो को छोटा करके देखना चाहते थे, आप क्लिक करते हैं ना, छोटा हो गया, और फिर फुल स्क्रीन करना चाहते थे, मैं रिस्टोर वाले बटन पे क्लिक करते हैं, बड़ा हो जाता है। लेकिन यही काम हमको कीबोर्ड से करना है,
देखिए विंडो के साथ हम कर दिए क्या, डाउन एरो, नीचे हुआ है ना, और विंडो के साथ कर दिए अप एरो, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और उसके आगे दिखाई देगा आपको विंडो के साथ ए बटन। विंडो ए क्या होगा, कह रहा है ओपन एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर क्या, पहले ये समझ लीजिए। तो जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये नोटिफिकेशन एरिया होता है कि जैसे आप लोग अपने फोन में ऊपर से स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, वैसे जो कंप्यूटर में देखना हो उसके हम कहा जाते हैं नोटिफिकेशन एरिया। देखिए मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ, वहां पे कर्सर लेके गए, यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया पे क्लिक कर, तो हमारे कंप्यूटर में जो नोटिफिकेशन आया दिख रहा है ना, क्लियर सबको ना। अब यही नोटिफिकेशन हमको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से लेकर के आना है। तो कौन सा बटन दबाएंगे, विंडो के साथ। अब देखिए जैसे हम विंडो के साथ ए बटन दबा दिए, अपने आप हमारा नोटिफिकेशन एरिया आया है, हो जाएगा ना। इसका इस्तेमाल कब करें, हम काम कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आया देखना है, तो बस विंडो ए करिए, साइड में आ जाएगा, आप नोटिफिकेशन देख लीजिए क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, फिर विंडो ए करिए, अपने आप हट जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और आगे आपको दिखाई देगा विंडो के साथ, यानी कि लॉक कंप्यूटर। विंडो यहाँ से क्या होगा, लॉक कंप्यूटर। यदि आप अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉक कर। देखिए जैसे हम विंडो के साथ यह बटन दबा दें, लॉक हुआ है, फिर ओपन करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, तो अब हमारा विंडो क्या हो जाएगा, ओपन। क्लियर है सबको ना। और उसके नीचे आपको दिखाई देगा विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, और उसके आगे फंक्शन कैप्चर ए फुल स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबको पता है ना कि स्क्रीनशॉट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, विंडो के साथ फंक्शन और उसके बाद से प्रिंट। देखिए हम इसी का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, हम क्या करते हैं विंडो के साथ या फिर और उसके बाद से प्रिंट स्क्रीनशॉट हुआ है। एक और कर रहे हैं, पता चला है ना। अब हम चले गए मिनिमाइज की, इसको दिस पीसी में जाना होता है भी तो देखेंगे ना, तो विंडो ई कर लेंगे यहाँ से, फिर कहाँ चले जाएंगे, पिक्चर, पिक्चर के बाद से स्क्रीन, स्क्रॉल करके नीचे आइए, तो क्या लास्ट में हमने यही लिया है ना, यही लिए हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी हमने आपको कहाँ तक बताया, स्क्रीन शॉट था विंडो के साथ कि यदि हमको क्विक लिंक मेनू ओपन करना हो, क्विक का मतलब क्या होगा, इससे शीघ्रता से हमको कोई काम करना है, तो हम यहाँ पे दबाएंगे क्या, विंडो के साथ यस, यहाँ पे क्विक लिंक मेनू देखिए आ चुका है। आपको जो काम करना है उस पर क्लिक करिए और आसानी से अपना काम कर सकते। कंप्यूटर बंद करने के लिए आप लोग अल्ट के साथ F4 बटन जानते हैं ना, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो के साथ एक्स बटन दबाइए और देखिए अभी एक बार यू दबाएं, शट डाउन का ऑप्शन आया है ना। अब जैसे एक बार और यू बटन हम दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन। आ रहा समझ में ना। तो क्विक लिंक मेनू का काम है, यदि आपको शीघ्रता से कोई काम करना तो आप आसानी से करते हैं। और आगे दिया विंडो के साथ D, यानी कि डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, कि आप और जो एक एक मिनिमाइज कर रहे हैं, एक एक कंट्रोल एम से मिनिमाइज कर रहे हैं, आप चाहते हैं सारा एक ही बार में मिनिमाइज हो जाए, तो विंडो डी करिए तो सारा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा टास्क बार में। और फिर वापस लाना है तो विंडो के साथ डी बटन दबा दे, पुनः वापस आना, यानी कि हाइड भी इसी से होगा और आएगा भी तो इसी से आएगा। क्लियर इतना सबको ना। और अगला जरा यहाँ पे विंडो के साथ अल्ट और उसके बाद से ओपन डेट एंड टाइम इन द टास्क, कि अगर जो आप टास्क बार से डेट एंड टाइम ओपन करना चाहते हैं तो विंडो अल्ट और उसके बाद क्या दबाएंगे, डी, आ गया डेट एंड टाइम, दिख रहा है सबको। फिर विंडो अल्ट डी कर दीजिए, चला जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग ना। और इसके आगे आपको दिख रहा होगा विंडो के साथ कंट्रोल प्लस, यानी कि क्रिएट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। वर्चुअल डेस्कटॉप क्या है, कि जो एक नया डेस्कटॉप क्रिएट करके दे। आ रहा समझ में ना। ये यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं, कहाँ तक लिखे आप लोग, यही तक। तो आज आपको यहाँ तक ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। यहाँ से आगे बता देंगे अगली क्लास में, क्योंकि इसके आगे बताने थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा लंबा लंबा प्रोसेस क्या हुआ, हो जाएगा यहाँ तक ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग।